नमस्कार, ऑन पॉइंट भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार और ये है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति मुर्मू ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को बताया असाधारण, इसरो के लिए बांधे तारीफों के पुल। एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनने का मौका, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर महिलाओं को सौगात। वायनाड लैंडस्लाइड मानवीय उदासीनता और लालच का उदाहरण, केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी, ये इंसान के लिए प्रकृति की चेतावनी है। भिवाड़ी में लुटेरों का आतंक, बंदूक की नोक पर ज्वेलरी शॉप को लूटा, दुकान मालिक की गोली मारकर हत्या। कोल्ड ड्रिंक में वायरस, व्हाट्सएप मैसेज से लोगों में मचा हड़कंप, सरकार ने बताई सच्चाई। वाराणसी समेत देश के 4 शहरों में बनेगा इंटर मॉडल टर्मिनल हब, रेलवे, बस सेवा व जलमार्ग से किया जाएगा कनेक्ट। तमिलनाडु में महिला पुलिसकर्मियों को मिलेगा 1 साल का मातृत्व अवकाश, मुख्यमंत्री MK स्टालिन का बड़ा ऐलान। 25 किलो सोना पहनकर तिरुमाला दर्शन करने पहुंचे गोल्डन गाइस, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। कमजोर जनजातीय समूह को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, सरकार ने शुरू किया अभियान। भारत और यूक्रेन ने आज रच दिया इतिहास, जेलेंस्की ने PM मोदी की यात्रा को बताया ऐतिहासिक। भारत में खुलेगी यूक्रेनी कंपनियां, मोदी से मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने मेड इन इंडिया पर किया खास ऐलान। समुद्र में बढ़ेगी भारत की ताकत, अमेरिका ने भारत को एंटी सबमरीन सोनोबॉय की बिक्री को दी मंजूरी। संक्रमित के संपर्क में आने से तेजी से फैल रहा है नया एमपॉक्स वेरिएंट, इन देशों में हुई पुष्टि। शिखर धवन को क्यों कहा जाता है गब्बर बॉय, जाने इसके पीछे की दिलचस्प कहानी। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को असाधारण बताते हुए कहा है कि इससे एक देश के रूप में हमारी क्षमताएं बढ़ी हैं। इसके साथ ही मुर्मू ने अंतरिक्ष में बढ़ते कचरे पर चिंता जताई और कहा कि इस मामले में दुनिया को इसरो से सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसने कचरा मुक्त अंतरिक्ष अभियानों का संकल्प जताया है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में ब्रिटिश उच्चायोग 18 से 23 वर्ष की भारतीय महिलाओं को एक अनूठा अवसर प्रदान कर रहा है, जिसमें वे एक दिन के लिए UK के शीर्ष राजनयिकों में से एक की भूमिका निभा सकेंगी। एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता भारत की प्रतिभाशाली युवा महिलाओं को वैश्विक मंच पर अपनी नेतृत्व क्षमता और कौशल दिखाने के लिए आमंत्रित करती है। केरल हाईकोर्ट ने आज कहा कि वायनाड भूस्खलन मानव उदासीनता और लालच पर प्रकृति द्वारा प्रतिक्रिया का एक उदाहरण मात्र है। न्यायालय ने आगे कहा कि ये चेतावनी संकेत है जो बहुत पहले ही दिखाई दे गए थे, लेकिन हमने विकास के एजेंडे की खोज में उन्हें अनदेखा कर दिया। राजस्थान के भिवाड़ी में 5 लुटेरों ने एक ज्वेलरी शॉप पर धावा बोल दिया। लुटेरों ने दुकान मालिक समेत 5 लोगों को घायल कर दिया। इस वारदात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं इस घटना को लेकर पूर्व CM अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को घेरा है। उन्होंने पोस्ट के जरिए राज्य की कानून व्यवस्था पर बहुत ही ज्यादा चिंता जाहिर की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर एक फेक मैसेज सर्कुलेट की जा रही है। मैसेज में कहा जा रहा है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से इबोला वायरस से लोग संक्रमित हो सकते हैं। मैसेज में दावा किया जा रहा है कि ये मैसेज सरकार द्वारा भेजा जा रहा है। इस मैसेज को लेकर सरकार ने वार्निंग जारी की है। PIB फैक्ट चेक ने सर्कुलेट किए जा रहे इस मैसेज को फेक बताया है। सरकार ने कहा है कि यूजर्स इस मैसेज पर विश्वास नहीं करें। PIB ने सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट करते हुए कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने यूजर्स के लिए कोल्ड ड्रिंक ना पीने की कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है। श्री काशी विश्वनाथ की नगरी में हर साल 10 करोड़ से अधिक पर्यटक आते हैं। घूमने, ठहरने और खाने पीने के लिए उन्हें परेशान नहीं होना पड़े, इसके लिए कैंट के निकट इंटर मॉडल टर्मिनल हब विकसित करने की तैयारी है। धार्मिक पर्यटन बढ़ाने की मंशा से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की कंपनी NHLM यानी कि नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने रेलवे से जमीन मांगी है। रेलवे और बस स्टेशन, रोपवे और जलमार्ग को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। इसके लिए कैंट के पास फुट ओवर ब्रिज का निर्माण होगा। नया बस पोर्ट और यात्री कॉम्प्लेक्स भी बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स में बड़ा होटल, इंटरप्रिटेशन सेंटर और यात्री आरक्षण काउंटर बनाया जाएगा। उधर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि महिला पुलिस को 1 साल का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा और काम पर लौटने के बाद उन्हें अपने बच्चों की देखभाल के लिए
3 साल के लिए अपने पति या माता पिता के स्थान पर तैनात किया जाएगा। वहीं चेन्नई के राजरथिनम स्टेडियम में मेधावी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को राष्ट्रपति पदक, केंद्रीय गृह मंत्री पदक और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पदक प्रदान किए गए। सरकार ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत 194 जिलों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजी के को लाभ पहुंचाने के लिए शुक्रवार को एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। ये अभियान 10 सितंबर तक चलेगा। भारत में 10 करोड़ 45 लाख अनुसूचित जनजाति आबादी। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जूएल ओराम ने गुरुवार को पीएम जनमन की प्रगति की समीक्षा की और अभियान की तैयारियों पर चर्चा की। भारत में 10 करोड़ 45 लाख अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी आबादी है, जिसमें 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 75 समुदायों को पीवीटीजी के रूप में पहचाना गया है। पीवीटीजी को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ANI तिरुमाला के वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन करने वाले एक परिवार का एक वीडियो इस समय एक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। क्लिप में एक परिवार सोने के भारी आभूषण पहने नजर आ रहा है। कथित तौर पर मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि उन्होंने 25 किलो सोना pहनकर भगवान के दर्शन किए। बता दें कि इतने सोने के साथ दर्शन करने वाले महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले गोल्डन गाइज के नाम से मशहूर सनी, नाना साहेब वागचौरे और संजय गुर्जर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड की यात्रा करने के बाद शुक्रवार सुबह यूक्रेन पहुंचे। राजधानी कीव पहुंचने के बाद राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कीव में पीएम मोदी ने शांति का संदेश दिया। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि भारत उनके देश की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई है। पीएम मोदी ने बीते दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात कर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने का संदेश भी दिया। इस बीच पीएम मोदी से मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भारत में कंपनियां स्थापित करने के लिए इच्छुक है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भारत में निर्मित उत्पादों को खरीदकर और भारतीय कंपनियों को कीव में खोलने की अनुमति देकर भारत के साथ सीधे जुड़ने के लिए तैयार है। जेलेंस्की ने कीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मेड इन इंडिया उत्पाद खरीदने पर भी सहमति जताई। जेलेंस्की ने आगे कहा कि हम आपकी कंपनियों को कीव में खोलने के लिए तैयार हैं और हम भारत में अपनी कंपनियां भी खोलने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम इस तरह की बातचीत और इस तरह के काम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। समुद्र में भारत की ताकत और बढ़ने वाली है, क्योंकि अमेरिका ने भारत को पनडुब्बी रोधी युद्धक सोनोबॉय और संबंधित उपकरणों की संभावित विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी दे दी है। इस करार की अनुमानित लागत $52.8 मिलियन होगी, जिसे अमेरिका के विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंजूरी दे दी है। अमेरिकी रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि आज कांग्रेस को इस संभावित बिक्री के बारे में सूचित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी अमेरिका के रक्षा विभाग के अंतर्गत एक एजेंसी है। एमपॉक्स कांगो में तेजी से फैलने के बाद अपने पड़ोसी देशों में भी फैल गया है और फिर इसके बाद अफ्रीका से निकलकर पहली बार यूरोप और पाकिस्तान में भी मामले दर्ज किए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2 साल में दूसरी बार एमपॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। वहीं अब एमपॉक्स के नए वेरिएंट का पता भी चल चुका है। बात करें क्रिकेट की तो टीम इंडिया के गब्बर यानी कि शिखर धवन ने शनिवार सुबह अपने एक फैसले यानी कि आज सुबह अपने एक फैसले से सभी को चमका दिया है। 38 साल के शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर फैंस को अपने फैसले के बारे में बताया। उन्होंने इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। इस दौरान उन्होंने फैंस का शुक्रिया अदा किया। 42 नंबर की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरने वाले धवन अब अपनी लाइफ की नई पारी की शुरुआत करेंगे। हालांकि फैंस के बीच गब्बर नाम से जाने जाने वाले शिखर धवन का ये नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे की कहानी भी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। दरअसल शिखर धवन ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने गब्बर नाम की कहानी शेयर की थी। उन्होंने बताया था कि रणजी में वो सिली पॉइंट्स पर फील्डिंग करते थे और कई बार इतनी जोर से चिल्लाते थे कि उनकी आवाज़ ड्रेसिंग रूम तक गूंजती थी। वो मैच के दौरान भी काफ़ी मजाक करते थे। धवन की जुबान पर उन दिनों
शोले फिल्म के डायलॉग थे। बल्लेबाजों को स्लेज करने के लिए वो शोले के डायलॉग बोला करते थे। मैच के दौरान वो शोले के गब्बर अमजद खान के डायलॉग ज्यादा बोलते थे। ऐसे में रणजी टीम के कोच विजय दाहिया ने उनका नाम गब्बर रख दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उन्हें गब्बर नाम से ही जाना जाने लगा। इसके अलावा धवन के कई और उपनाम भी हैं। इनमें शिकी भाई, मिस्टर आईसीसी, जट भी शामिल हैं। आज बस इतना ही। देश और दुनिया की इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद।